नमस्कार साथियों, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, 14,580 उन चयनित अभ्यर्थियों को मैं कुछ कहना चाहूँगा। मेरे पास सुबह से कॉल्स आ रहे हैं कि सर पुरानी सूची बहाल हो रहा है क्या जो हड़ताल है वो नहीं हो रहा है सर, इसमें थोड़ा सा बताइए या वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अभी तक की कोई ऐसा सूचना नहीं है कि पुरानी सूची से बहाल किया जा रहा है उसको या आंदोलन स्थगित किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। साथियों, अभी तक के ज्ञापन, आवेदन, निवेदन किया जा चुका है जिस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो 19 तारीख को होने वाली जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जिसमें सर्वप्रथम संचालनालय का घेराव होने वाला है। यदि 19 तारीख को संचालनालय का घेराव जब करते हैं उस समय कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तब्दील हो जाएगी। यदि कुछ रिस्पॉन्स आता है, हमारी बातें को सुना जाता है, तो आगे का रणनीति नहीं बनाया जाएगा। यदि नहीं सुना जाता है तो 20 तारीख से बूढ़ा तालाब पर अनशन पर बैठा जाएगा और संभवतः 21 तारीख को निवास घेराव, सीएम निवास घेराव भी हो सकता है। मैं उन साथियों से कहना चाहूँगा जो घर में बैठकर मज़ा ले रहे हैं, जिसका कुछ लोग भड़का रहे हैं कि पुरानी सूची बहाल हो रहे हैं और वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है, मेरे जाने से क्या होगा। तो साथियों, ये एक बात याद रखिएगा, यदि वहाँ उपस्थिति कम रहा, क्योंकि हड़ताल करने के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता है, इसमें सबको एकता होने की ज़रूरत है। यदि आप ऐसे सोचकर घर में बैठे रहें तो समझ लीजिए सबके लिए कुछ अलग हो सकता है, सबको परेशानी में जाना पड़ सकता है। क्योंकि ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी जो है हाई कोर्ट बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि नीचे रैंक वाले अभ्यर्थी जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो चुप बैठने वाले में से नहीं है। क्योंकि उनका इस प्रकार से आक्रोश होना, उदास होना जायज़ है। सबकी अपनी सपना था, सबकी अपनी मेहनत थी, लेकिन इस नीति के अनुसार, इस नियम के अनुसार केवल टॉप वालों को रैंक मिलने वाला है। तो इस स्थिति में जिसका टॉप 1 में भी नाम आया है उसको भी हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। हाई कोर्ट जाने के बाद यदि भर्ती लटक गई तो समझ लीजिए सबके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। तो सबसे निवेदन है कि आप जो सोच रहे हैं कि मेरे जाने से क्या होगा, और कई लोग केवल एक दिन का समय नहीं निकाल पा रहे, ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी में लाना था ऐसे लोगों पे जो केवल एक दिन का समय निकाल नहीं पा रहे हैं। साथियों, 19 तारीख को किसी भी तरह से आपको एक दिन का समय देना है और इतने दिनों में आप केवल एक दिन का समय नहीं दे सकते तो आप क्या कर सकते हैं। याद रखिएगा, यदि 2 नाव में सवार होकर चलोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। कुछ पाना है तो कुछ खोना बहुत आवश्यक है। तो साथियों, मेरे बात को समझिए, अपने जीवन के केवल एक दिन 19 तारीख को आइए, उसके बाद की घटना क्या होने वाली है, क्या होगा, ये तो उसके बाद चर्चा होगी। लेकिन आपसे निवेदन है कि किसी के बहकावे में ना आइए। 19 तारीख को जो हड़ताल होने वाली है वो फिक्स है, इसको कोई टाल नहीं सकता। यदि आप अपने भविष्य की चिंता करते हैं, अपनी मेहनत पे और अपने आप पे भरोसा है कि आप सही कर रहे हैं, तो मेरे बात को समझिए, संघ के निर्णय को समझते हुए आगे आइए और इस हड़ताल में हिस्सा लीजिए। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो कुछ कहते हैं कि मैं नहीं जा पाऊँगा, चलिए आप मत जाइए, लेकिन आपके घर के सदस्य किसी एक को भी भेज सकते हैं। जिसके आप महिलाएं, छोटे बच्चे हैं, क्या आपके घर के एक सदस्य को वहाँ भेज सकते हैं, क्योंकि वो भी आपके शिक्षक भर्ती से रिलेटिव है, आपके रिलेशन है। तो वहाँ इस प्रकार से भी व्यवस्था की जा सकती, आप ना पहुँचें लेकिन आपके रिलेटिव वहाँ पहुँच सकता है। हो सकता है अपने दोस्त के साथ आ जाइए। तो इस प्रकार से भीड़ वहाँ जमा होगी। एकता में शक्ति कहते हैं, संगठन है, संघ है, संघ में बहुत पावर होता है। तो साथियों, ये लड़ाई जो है हम सबकी है, सभी की है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए और किसी बहकावे में ना आइए। यदि इस बार आप पीछे हटे तो समझ लीजिए आपकी भविष्य अंधकार में है।
ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। साथियों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।